नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के द्वारा भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस को निशाना साधते हुए कहा कि जिनको देश के लोकसभा चुनाव का नहीं है मालूम, उनका नाम है राहुल। देश की जनता ने किस तरह छत्तीसगढ़ में उखाड़ फेंक दी है कांग्रेस की जड़। भूपेश बघेल को बहुत बड़ा झटका देने का काम छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने की भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही ताकतवर नेता है। नरेंद्र मोदी ने संविधान बदलने की भूमिका रखने वाले कांग्रेस को बताया है कि संविधान बदलने का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल हटाने के बाद तिरंगा झंडा लहराया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मेमोरियल के पूरे करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। देश भर में मोदी का नारा यही है, 11 की 11 सीटें लाने का संकल्प हमारा है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी का मोदी जी के प्रति तीखे शब्द, कवासी जीतेगा मोदी मरेगा। इस पर रामदास जी का कहना है कि मोदी जल्दी नहीं मरेगा पर कांग्रेस जल्दी हारेगा। योगेंद्र सिंह बेस की रिपोर्ट। तो अठावले जी जैसी क्षेत्रीय पार्टी का राजनीतिक भविष्य पर क्या अंदाजा लगा रहे हैं? किसका भविष्य? क्षेत्रीय पार्टी। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी आपके जैसे स्टेट की पार्टी, छोटी छोटी पार्टियां हैं। लोकल। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस के भाजपा के पास 400 सीटें आ जा रही है। तो क्षेत्रीय पार्टी है रामदास अठावले की जो छोटी पार्टी है, उसका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मेरा भविष्य ये होगा कि मैं भविष्य में कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं 8 साल से मैं हूँ और ये प्रचार किया जाता है कि भाई बीजेपी वाली छोटी पार्टियों को मतलब ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी पार्टी देश भर में बढ़ रही है और बीजेपी के पास पूरा बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए की सरकार बोलते हैं, बीजेपी की सरकार नहीं बोलते हैं। 2014 में 282 सीटें मिली थी, अभी 303 सीटें में मिली है 19 में, अभी 370 सीट का अनुमान है। तो मतलब बीजेपी छोटी पार्टियों को साथ में लेकर मोदी जी आगे चल रहे हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है। इसी तरह की भूमिका रखी जाती है। कभी भी बीजेपी वाला बीजेपी की सरकार नहीं बोलता है, सरकार एनडीए की है। बीजेपी के नेतृत्व में है एनडीए, लेकिन सरकार एनडीए की है। इसलिए हमारे सभी जो छोटे छोटे दल है इनका भविष्य बहुत अच्छा है और मोदी जी का भविष्य अच्छा है तो हमारा अच्छा क्यों नहीं रहेगा, हमारा भी अच्छा भविष्य रहेगा। मोदी सरकार में आप क्या लगता है आपके नेता पाक साफ हैं, खाली विपक्ष पर ही क्यों पड़ रहा है? क्या क्या बोले? विपक्ष पर ही क्यों ईडी का विपक्ष में अपोजिशन पर? अच्छा, नहीं, विपक्ष पर ईडी कार्रवाई इसलिए होती है कि भाई ईडी विपक्ष वाले ठीक काम नहीं करते हैं, कमाई करते हैं लेकिन वो ठीक कमाई नहीं करते हैं, रिकॉर्ड ठीक नहीं रखते हैं। और रिकॉर्ड अगर ठीक रखते हैं और समझो ईडी ने अरेस्ट किया है तो ईडी ने गलती की होगी तो कोर्ट उनको क्यों नहीं मतलब उनको दराज दे रहा है? क्योंकि ईडी ने पूरे डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट के साथ उनको अरेस्ट किया है। तो वो बात आपको आपके वकील के माध्यम से रखने का अधिकार है, लेकिन वहाँ कोई राहत मिलती नहीं, इसका मतलब उन्होंने घोटाला किया है। और जो उसमें आता है या विपक्ष दल या ऐसा कुछ नहीं होता, ईडी के पास ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता नहीं कि कौन सी पार्टी का है। उनके पास रिकॉर्ड आ गया कि उसको वो चर्चा के लिए बुलाते हैं और उनको लगा कि उनको अरेस्ट करना चाहिए तो उनको अरेस्ट करते हैं। उसका सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस आरोप लगा घोटाले सब खत्म क्यों जाते हो? तो बात हो रही है वॉशिंग मशीन, ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है भारत का? क्या बीजेपी ज्वाइन करते ही अपोजिशन के लोग बीजेपी ज्वाइन करते ही ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है जो सब वापस धुल जाता है? ये प्रश्न है। नहीं, हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन हमारे पास फिशिंग मशीन है। फिशिंग मशीन मतलब मोदी जी का फेस देखकर। मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री है, इसीलिए मतलब लोग हमारे पास आ रहे हैं। और रोज कोई ना कोई तो कांग्रेस वाला उधर मतलब पूरे कांग्रेस छोड़ रहे हैं और इतनी कांग्रेस पार्टी लोग छोड़ेंगे कि खाली सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रहेगी, ऐसी भी वक्त भविष्य में आ सकता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, अभी उसका वॉशिंग मशीन का विषय नहीं है। मंत्री जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम
बार 65 प्रेस पार कॉन्फ्रेंस और पार्टी 15 पे सिमट गई। रमन सिंह ने 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में कहा कि इस बार 65 पार और पार्टी 15 की सीट पे सिमट गई। फिर भूपेश बघेल ने कहा इस बार 70 पार 75 पार, वो 35 में सिमट गए। तो ये 400 का पारा कहाँ सिमटने वाला है? नहीं, 400 पार हमने अभी हमारे प्लानिंग किया है कि भाई हमको 400 सीटें मिलनी चाहिए, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल के रुझान आए थे उससे भी ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली पिछली बार का टारगेट अभी के चुनाव में। और अभी साउथ इंडिया में हम इतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन साउथ इंडिया में तमिलनाडु में मोदी जी के लाखों की सभा हो रही है, वहाँ डीएमके सरकार पर लोग नाराज है। एक ज़माना था कि भाई डीएमके अटल जी के सरकार के टाइम पर वो एनडीए में थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, ममता बनर्जी थी, नवीन पटनायक थे, डीएमके थी, तो ये सब पार्टियों का मिला जुला एनडीए बना था। तो मुझे लगता है कि 400 पार की जो भावना हमने रखी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि भाई हम जीतेंगे। क्या अभी जो भी रिजल्ट आएगी, लेकिन सरकार तो हमारी आएगी। ऐसा कल मोदी साहब ने बताया कि भाई एग्जिट पोल वाले खर्चा मत करो, हम तो 400 पार करने वाले हैं। आपके रिजल्ट आ रहे कि भाई मोदी जी की सरकार आएगी, तो क्या के लिए एग्जिट पोल में पैसा का खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसा उन्होंने बोला है। तो ठीक बात है, हमारा प्लानिंग है कि 400 सीट जीतने का। थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन सरकार तो हमारे आने वाली है 100%। और हमारा प्लानिंग है कि भाई हम या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अभी लालू प्रसाद जीतेगी, 3 सीटें थोड़ी सी टक्कर रहेगी। नहीं, अगर यहाँ पूरे देश भर में है नरेंद्र मोदी जी की लाट, सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की लाट, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कैसी मिलेगी सीटें 8? तो वो तो बोलने दो, तो बोले हमारी 11 सीटें आएगी। वो तो बोल ही रहे कि भाई हम 400 पार करेंगे। तो करो, अगर जनता तुम्हारे साथ है तो तुम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है उसके मुताबिक 11 सीटें हमारी चुनकर आएगी। और वो दावा करते हैं, तो अभी क्या 100 दिन अभी बाकी है। 4 जून को रुझान आने वाले हैं, तो अब देखेंगे कौन सी किस सीट आती है। आठवले जी, 2018 ईवीएम मशीन हैक है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या है मशीन? ईवीएम हैक है। ईवीएम हैक क्या? नहीं, ईवीएम मशीन को ही नरेंद्र मोदी जी ने नहीं लाई है, ये कांग्रेस वालों ने लाई है। पहले बैलेट पेपर पर चुनाव होता था, उसके लिए काउंटिंग के लिए बहुत टाइम लगता था, इसीलिए बहुत सारे देशों में ईवीएम मशीन आई। और ईवीएम मशीन ने मतलब ईवीएम मशीन के माध्यम से जल्दी से चुनाव का प्रक्रिया होता है। तो एक बटन दबाया, वो सिंबल देखा, नाम देखा और बटन दबाया, तो फटाक से वो वोट जल्दी होता है, उसका काउंटिंग भी जल्दी होता है। लेकिन जब इनकी सरकार आई थी पहले भूपेश बघेल की, तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? अभी कर्नाटक में उनकी सरकार आई तब ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? उनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार आई, उधर ईवीएम मशीन नहीं थी क्या? तो मतलब तुम्हारी फायदे की जब होती है तब ईवीएम मशीन ठीक है, और जब हमारा फायदा होता है तब बोलते कि ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए। तो बदलो ईवीएम मशीन, जो बदलने का विषय होगा तो आप बदल दो सब लोग। ठीक है, चलिए चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। की सरकार अगर आती है तो सबसे पहले मोदी जी और भाजपा के नेता जेल भेजे जाएंगे। मोदी और भाजपा वाले जेल भेजे जाएंगे। लालू जी की बेटी ने बयान दिया कि गठबंधन की सरकार आई तो भाजपा के नेता सब सारे जेल जाएंगे सबसे पहले। मतलब जो हमारी जो मिसा है, लालू प्रसाद यादव जी ने इनका नाम मिसा रखा है, और ये मिसा रखा है मतलब लालू जी को जेल में कांग्रेस ने डाला था। जब इमरजेंसी आई थी, इमरजेंसी में बहुत सारे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बीजेपी को मानने वाले, जनसंघ को मानने वाले सभी लोगों को अंदर किया था। तो
तो मिसा का कहना है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो सब जेल में जाएगी। तो जेल में जाएंगे तो अगर हम तो जेल में हम नहीं जाएंगे जेल में, लेकिन हम जरूर आएंगे वेल में। तो मतलब ये जेल का विषय नहीं है। अगर उनकी सरकार आएगी नहीं तो और अंदर डालना है तो ठीक है, डालो अंदर, कितने दिन ना डालना है आपको अंदर। हम अंदर जाने के लिए भी डरते नहीं है और बाहर रहने के लिए भी डरते नहीं है। तो ये उनका स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है और ऐसा स्टेटमेंट करना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए।